हेलो जी, वेलकम बैक। और फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी ने आज कौन कौन से नए लेवल क्रिएट किए हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स हो गए हैं जो कि कल के मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एंड जैसा कि हमने देखा कि एक अमेजिंग कैंडल आज हमको देखने को मिली है जिसने पिछले 3 कैंडल को एनगल्फ किया है। इसके पीछे की रीजनिंग क्या है, एफ आई डी आई का डेटा क्या बोलता है, ओपन इंटरेस्ट का क्या बोलता है, यूएस मार्केट के क्या हालचाल हैं, एंड व्हाट अबाउट द यूएस 10 ईयर बॉन्ड, एंड और भी बहुत कुछ तो समझेंगे डिटेल में। व्हाट इज द गेम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन दिस मार्केट विच हैज क्रिएटिंग मार्केट ऑन फ्रेंजी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। यस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज दिस चैनल कैन चेंज योर ट्रेडिंग फॉर्च्यून्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जैसे कि आप डेली कैंडल में देख पा रहे हैं कि एक बहुत ही अमेजिंग कैंडल बनी हुई है। एंड उससे भी इंपॉर्टेंट मैं बात बताना चाहूंगा कि कल जो हमने बोला था, अगर आप हमारा वीडियो देखेंगे, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, देखा होगा कि कल मुझे कुछ ना कुछ फिसी नजर आ रहा था यहाँ पर जो एक सेलिंग लग रही थी। और मैंने एग्जैक्ट बोला था कि कुछ ना कुछ, क्योंकि ये जो रेड कैंडल है यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के जो सपोर्ट की तरफ पहुंच रही थी। एफआईआई के डेटा में क्लीन बुलिश इंडिकेशंस थे जो कि मैंने कल बता दिया था। तो मुझे लग रहा था कि डे पहली कैंडल से आपको सतर्क रहना है और सेलिंग की साइड थोड़ा सा आपको रेजिस्टेंस करना है, डिस्पाइट ग्लोबल डेली चार्ट्स में और इवन इंट्राडे चार्ट्स में। जैसा कि हमने कल देखा था कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी, बट क्लियर कट मैसेज था। और देखिए आप आज क्या रैली देखने को मिली है, इट इज अमेजिंग। पहली कैंडल से ही मार्केट ऊपर उठता है, बट हमने एडवाइस करा था कि जब तक मार्केट एटलीस्ट हमारे चारों मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस ओवर नहीं देता और इस वाली लाइन के ऊपर नहीं पहुंचा था, आपको बाइंग नहीं करनी है। बट देखिए बहुत ही क्लीन हिट दिया यहाँ पर बाइंग के सिग्नल के साथ। और ये हमारी ब्लू जो लाइन थी उसको भी क्रॉस किया, देन फाइनली इस लाइन को भी क्रॉस किया, 26,000 के ऊपर भी क्रॉस किया। एंड यहां से यहां तक हमको 200 पॉइंट की एक अमेजिंग क्लीन रैली देखने को मिली। सो ये तो हुई आज की बात। अब अगर हम कल की बात करें तो देखिए इंट्राडे चार्ट्स के साथ साथ इंट्राडे चार्ट्स की अगर बात करें तो देखिए सारे लेवल्स के ऊपर मार्केट निकल चुका है। जो मूविंग एवरेज है वो भी पॉजिटिव दिख रहे हैं काफी हद तक। देखिए यहाँ पर जो पूरा रेजिस्टेंस जोन था उसको एक दिन में क्रॉस किया है मार्केट ने, एंड इट इज अ वेरी गुड साइन। बट वही है कि अभी भी जो लास्ट का जो हाई है जो लास्ट सितंबर में बनाया गया था, उस पर मार्केट कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करेगा और उसकी वजह से मार्केट को वहां पर थोड़ा सा कंसोलिडेट करना पड़ सकता है। बट कंसोलिडेट करेगा तो मैं तो कहूंगा अच्छी बात है। कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकआउट मिलता है तो दैट इज गोइंग टू बी गुड फॉर लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। देखिए यहाँ पर जो ये वाली जो आप देख पा रहे हैं कि जो सप्लाई जोन है वहां पर मार्केट ऑलरेडी पहुंच चुका है, पिछली बार भी वहां पे पहुंचा था। अब इसके ऊपर अगर एक बार क्लोजिंग होती है, डिसाइसिव क्लोजिंग होती है, और उसके बाद एक सस्टेन करने के बाद अगर मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ पर सस्टेन करने के बाद अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो एक बहुत अच्छी रैली हमको ऊपर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर एक छोटा सा डाउट है कि ये जो वॉल्यूम की कैंडल है, जो पिछले वॉल्यूम की रेड वॉल्यूम की कैंडल है, उससे थोड़ी सी छोटी कैंडल है, तो ये थोड़ा सा डाउट क्रिएट करता है। बट स्टिल मैं बोलूंगा कि जो ओवरऑल जो सिस्टम है वो इंटैक्ट है। और अगर हमको ग्लोबल मार्केट से थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है तो दैट इज गोइंग टू बी ह्यूज। अब अगर हम एफआईआई की डेटा की बात करें तो कल ही हमें हल्का सा सिग्नल मिला था कि एफआईआई ने वापसी करी है, और आज एक बम्पर वापसी हमको एफआईआई की तरफ से देखने को मिली। और उसी की वजह से जब एफआईआई और डीआईआई दोनों ने यहाँ पर बाप दोनों ने बाइंग करी, तो देखिए मार्केट में क्या शानदार हमको चीजें सिग्नल देखने को मिले। तो इट वॉज अमेजिंग कि जो मार्केट है वहां पर अब देखिए कल के जो डेटा की मैं बात कर रहा था कि कल से हमें कहाँ सिग्नल मिला था कि मार्केट आज ऊपर जा सकता है। देखिए एफआईआई भी बुलिश था, डीआई भी बुलिश थे, बट स्टिल मार्केट गिरा था। तो कहीं ना कहीं ये क्लाइंट्स के अकाउंट में जो थी वो बेरसनेस देखी गई थी। और हमने जैसे कि वॉल्यूम के साथ भी देखा कि मार्केट गिर रहा था बट वॉल्यूम नहीं थी, और उसी की वजह से आज हम इतने कॉन्फिडेंस से बोल पा रहे थे कि मार्केट आज ऊपर जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। दूसरा जो डेटा पॉइंट है उसको भी एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जहां पर मुझे थोड़ा सा क्लीन चिट मिली थी कि मार्केट आज डेफिनेटली एक बड़ा मूव दे सकता है। तो देखिए कल यहाँ पर जो 3 जगह से हमको बुलिस सिग्नल देखने को मिल रहे थे, बुलिस बुलिस बुलिस। और जो इस साइड भी जो बियरनेस थी वो उतनी ज्यादा नहीं थी। एंड इसी की वजह से मुझे लग रहा था कि एक तो जो एफ आई डे ने बाइंग करी थी, और दूसरी तरफ 3 बुलिस सिग्नल। तो दैट इज व्हाई वी हैव सीन अमेजिंग रैली ओवर हियर। तो यहाँ पर आज भी चारों तरफ एफ आई कॉल की बात करें, पुट की बात करें, फ्यूचर्स की बात करें या फिर कैश की बात करें, चारों तरफ
FIS का, हमारे का बाइंग का सिग्नल है। बट यहाँ पर कॉशियस रहने की जरूरत है, बिकॉज एक अगर लंबी रैली आ जाती है तो फिर मार्केट, क्योंकि बुल मार्केट कभी ऐसे नहीं जाता कि एक साथ लगातार चार पांच कैंडल्स बना दे। अगर बियर मार्केट होता तो डेफिनेटली पॉसिबल है कि एक बार में ही सारी चीजें नीचे आ जाएं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार ओपन इंटरेस्ट के डेटा को चेंज कर लेते हो। माई गॉड, यहाँ पर बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक चेंज हुआ है। 26,000 का जो कि पहले कॉल साइड में हमको ओपन इंटरेस्ट दिख रहा था, आज पुट साइड में क्रिएट हुआ है। और देखिए कितनी बड़े एड ऑन्स हुए हैं। तो 26,000 एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर अब यहाँ से काम करेगा। और अगला मुझे जो लग रहा है इस वीक की एक्सपायरी 26 और 26,500 के बीच में ब्रॉडर रेंज पे कहीं ना कहीं होनी चाहिए, और मार्केट भी ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है। तो आप देखते हैं कि रैली क्यों हुई है। तो रैली के जो मेन कारण है वही है कि जो फेड का FOMC का माइन्यूट आया था, उसमें कहीं ना कहीं रेट कट की बातें की गई, और उसकी वजह से ही मार्केट का पूरा सेंटीमेंट चेंज हो गया। और एनवीडिया की जो अर्निंग्स है उसमें भी जो थोड़े से डिसरप्शंस लग रहे थे बैलेंस शीट में, वो उसका जो अल्टीमेट जब चेकआउट किया गया तो वो फेयर पाया गया। और डेफिनेटली एनवीडिया ने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर प्रोड्यूस किया है। तो एक तो फेड रेट कट, और दूसरा FOMC की जो माइन्यूट जो आया है उसकी जो टोन है वो बहुत अच्छी लगी लोगों को। और इससे एक उम्मीद बनती है कि अगले टाइम में बहुत जल्दी हमको रेट कट देखने को मिल सकते हैं। और अगर स्पेशली इंडियन पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं तो RBI वैसे भी अभी लगता है कि एक दो रेट कट उनको करना पड़ेगा, क्योंकि जो जिस लेवल पर इन्फ्लेशन चल रहा है शायद RBI कंफर्टेबल नहीं होगी। 0.25 0.50 के इन्फ्लेशन से RBI कंफर्टेबल नहीं होती। 4-5% का इन्फ्लेशन उनका टारगेट रहता है। तो डेफिनेटली इंडिया इज डेफिनेटली गोइंग टू गेट अ रेट कट वेरी सून। और जब ऐसा होता है तो फिर समझिए मार्केट डेफिनेटली यहाँ से एक लंबी रैली देखने को मिल सकती है। प्रॉफिट इंडिकेटर की अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा सिग्निफिकेंटली ओवर वैल्यूड है, आपको थोड़ी सी कॉशियस होकर कंपनीज ढूंढनी चाहिए। ट्रेजरी बॉन्ड की बात करें तो बिल्कुल भी कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, वहीं की वहीं है, 4% के अराउंड चल रहा है। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको रीजनिंग समझ में आई होगी। ग्लोबल मार्केट्स के एक बार हालचाल देख लेते हैं। अमेरिकन मार्केट्स जो ओपन हो चुके हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे पॉजिटिव टेरिटरी में ओपन हुए हैं। यूरोपियन मार्केट भी बहुत अच्छे से आज हमको देखिए बुलिश दिखाई दिए हैं। तो कल की अगर ट्रेंड की बात करूं तो कल भी डेफिनेटली एक साइड वेज टू पॉजिटिव ट्रेंड रहना चाहिए। और आई होप इट इज गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ वेल्थ फॉर मोस्ट ऑफ द इंडियंस। एंड निफ्टी जो है एक पॉजिटिव टेरिटरी में दिखाई दे रही है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। आई एम गोइंग टू मीट यू विथ यू in a new video very soon tomorrow. Thank you so much and have a nice day.